चलिए आज छत्तीसगढ़ की नदियों के सफर पर निकलते हैं। जानते हैं ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, बल्कि इस राज्य की धड़कन है, इसकी असली जीवन रेखाएं हैं। आइए समझते हैं कैसे। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम राज्य की जीवन रेखाओं से शुरू करेंगे, फिर उन 5 प्रमुख नदी तंत्रों को समझेंगे जो इसे आकार देते हैं, और आखिर में देखेंगे कि कैसे इन नदियों ने यहाँ के बड़े बड़े शहरों को जन्म दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर में नसें होती हैं जो हर हिस्से तक खून पहुंचाती हैं, वैसे ही ये नदियां छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक जीवन पहुंचाती हैं। ये सचमुच इस राज्य का सर्कुलेटरी सिस्टम है। असल में छत्तीसगढ़ का पूरा भूगोल इन्हीं 5 विशाल नदी तंत्रों ने गढ़ा है। ये नदियां सिर्फ जमीन के ऊपर से नहीं बहती, बल्कि ये पूरे इलाके को आकार देती हैं, उसे सींचती हैं और उसे जिंदगी देती हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि पानी का ये इतना बड़ा जाल यहाँ की जमीन और यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी को आखिर कैसे बदलता है। आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन 5 प्रमुख नदी प्रणालियों की जिन्होंने मिलकर छत्तीसगढ़ को अलग अलग जल क्षेत्रों में बांट दिया है। वाह, यहाँ तो महानदी का दबदबा साफ साफ दिखता है। मतलब ये नदी प्रणाली अकेले ही राज्य के आधे से भी ज्यादा, सोचिए 56% हिस्से पर फैली हुई है। बाकी की जो 4 प्रणालियां हैं वो सब मिलकर बचा हुआ हिस्सा कवर करती हैं। इससे महानदी के विशाल आकार का अंदाजा लगता है। तो ये हैं वो 5 मुख्य खिलाड़ी। सबसे बड़ी महानदी, जो मध्य के मैदानों की जान है। फिर आती है दक्षिण की जीवनदायिनी गोदावरी, उत्तर में गंगा से जुड़ने वाली सोन, और फिर उत्तर पूर्व और पश्चिम में छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ब्राह्मणी और नर्मदा नदियां। चलिए अब अपनी कहानी के मुख्य किरदार पर ध्यान देते हैं, महानदी और उसका विशाल बेसिन जो सच में छत्तीसगढ़ का दिल है। महानदी का सफर शुरू होता है सिहावा के पहाड़ों से और ये जाकर मिलती है बंगाल की खाड़ी में। इसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है, लेकिन इसमें से जो 286 किलोमीटर का महत्वपूर्ण हिस्सा है ना, वो छत्तीसगढ़ को सींचता है। तभी तो इसे यूं ही नहीं छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा और यहाँ की गंगा भी कहते हैं। पर देखिए, महानदी अकेली नहीं है। इसकी असली ताकत आती है इसकी सहायक नदियों से। समझिए कि एक पूरा नदी परिवार है जो मिलकर इस तंत्र को इतना विशाल बनाता है। अच्छा, यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। अगर कोई पूछे कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो जाहिर है जवाब होगा महानदी। लेकिन अगर सवाल को थोड़ा घुमा दिया जाए कि कौन सी नदी राज्य की सीमाओं के अंदर सबसे लंबा रास्ता तय करती है, तो जवाब बदल जाता है, और वो है शिवनाथ नदी, जो 290 किलोमीटर तक बहती है। शिवनाथ, जो महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसका सफर शुरू होता है महाराष्ट्र के गोदरी गांव से, और फिर ये पवित्र नगरी शिवरी नारायण के पास आकर महानदी में मिल जाती है। क्या शानदार संगम होता होगा इन 2 महान नदियों का। महानदी परिवार की एक और बहुत जरूरी सदस्य है हसदेव नदी। ये देवगढ़ की पहाड़ियों से निकलकर 176 किलोमीटर का सफर तय करती है और फिर केरासिलादेही में महानदी से जा मिलती है। हसदेव सिर्फ पानी का एक जरिया नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की ऊर्जा और उद्योग की जीवन रेखा है। इसकी घाटी में कोयले के बड़े बड़े भंडार हैं और इसी पर बना है राज्य का सबसे ऊंचा 87 मीटर का मिनी माता बांगो बांध। कोरबा और चांपा जैसे बड़े औद्योगिक शहर इसी नदी की देन है। अच्छा, महानदी की कहानी तो हमने देख ली। अब जरा छत्तीसगढ़ के उत्तरी और दक्षिणी दिग्गजों पर नजर डालते हैं, गोदावरी और सोन नदी तंत्रों पर। दक्षिण में गोदावरी तंत्र है जो राज्य का करीब 28% हिस्सा सींचता है, और इसकी मुख्य सहायक नदी इंद्रावती को बस्तर की जीवन रेखा कहते हैं। और वहीं उत्तर की तरफ सोन तंत्र है जो 13% से ज्यादा इलाके को कवर करता है, और इसकी सहायक नदी रिहंद सरगुजा की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है। इन नदियों ने सिर्फ जमीन का नक्शा ही नहीं बनाया, इन्होंने यहाँ इंसानी बस्तियों और पूरी सभ्यता की कहानी लिखी है। इस पर एक नजर डालिए, ये कितना साफ दिखाता है कि कैसे छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े शहर अपनी नदियों से जुड़े हुए हैं। रायपुर को देखिए, खारून के किनारे हैं, दुर्ग शिवनाथ के किनारे, बिलासपुर अरपा के, और जगदलपुर इंद्रावती के तट पर बसा है। ये एक सीधा साधा सबूत है कि जहां पानी है वहीं जिंदगी है।
तो आखिर में सारी बात इस एक लाइन में सिमट जाती है। मध्य के मैदानों से लेकर दक्षिणी पठार तक पानी के बहाव ने ही छत्तीसगढ़ में इतिहास और विकास के बहाव को तय किया है। इन नदियों ने छत्तीसगढ़ के अतीत को तो गढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये नदियां इसके भविष्य को क्या आकार देंगी।